आदर्श जी आप उस टाइम पूछ रहे थे ना बहुत सारा कुछ चीजें। रिकॉर्डिंग हमारी हो गई है स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। जो हमारा ये चैप्टर चल रहा था दैट इज योर चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कल तक हम लोगों ने ट्रांसलेशन की पूरी कहानी जो थी वो सीख ली कि ट्रांसलेशन में हमारा क्या होता है। और ये रहे हमारे 3 मेजर स्टेप्स जो हमने लास्ट में किए थे कि सबसे पहले क्या होगा मैम, चार्जिंग ऑफ आरएनए, जिसको हमने क्या बोला था, एस अमाइनो एसिटाइलेशन। ठीक है, अमाइनो एसिटाइलेशन की यहाँ पे हमारे क्या हो रहा था, ये जो है एटीपी का यूज कर हम क्या कर रहे थे, हमारा क्लोवर लीफ मॉडल था उसके साथ अपने अमाइनो एसिड को जोड़ रहे थे विद द हेल्प ऑफ ईस्टर बॉन्ड। करेक्ट। चलिए जी, आगे कहानी क्या चल रही थी हमारी। फिर हमने इनिशिएशन भी पढ़ा था, हमने 3 साइट्स के बारे में यहाँ देखा कि मैम यहाँ पे 3 साइट्स थी, ई, पी और ए। पी पे हमारा जो था म्यूथियोनिन या फिर कह सकते हो स्टार्ट कोडॉन आके चिप स्टार्ट मतलब बॉन्ड बनाता है और फिर वो ए साइड से अगला वाला उसको ऐसे जैसे रस्सी से हम पुल करते हैं कि एक जगह पे आके हमारे पास हुक मिल गया है, नाउ वी विल बी पुलिंग दैट। ठीक है, तो वैसे ही क्या कर रहे हैं अब, पी वाला जो है, पी का काम खत्म, वो सिर्फ पुलिंग कर रहा है कि ए के पास जो है नेक्स्ट कोडॉन आते जाए और यहीं से वो ऊपर देख रहे हो मिथियोनिन, फिर मिथियोनिन आगे खिसक जाएगा, अगला बनेगा। इसी तरीके से जो है हमारे अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस बनता जाएगा। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में कर ली थी खत्म। फिर लास्ट में जब हमने इलोंगेशन पढ़ा उसके बाद हमारा क्या था, टर्मिनेशन। जब हमने पढ़ा टर्मिनेशन के बाद हमने क्या कर लिया था कि जो मैम ये राइबोसोम था वो क्या हो जा रहा था, सेपरेट भी हो जा रहा था। इनका जो लार्ज सब यूनिट था और जो हमारा स्मॉल सब यूनिट था वो सेपरेट भी हो जा रहा था। इसका मतलब है मैम कि ये हमारे सेल के अंदर ऐसे ही पड़े रहते होंगे। ऐसे मीन्स मतलब ये कंबाइंड नहीं पड़े होंगे। ये कंबाइंड तभी होते होंगे जब इनको ट्रांसलेशन करवाना होता होगा, राइट। खुद से थोड़ा सा ये चीज कॉमन सेंस लगा सकते हो। और जब इन्होंने ट्रांसलेशन करवा दिया फिर से सेपरेट, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए जी, अब आज की हमारी जो कहानी स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी, ये सारा हमने कल देख लिया था, वो स्टार्ट होगी हमारी यहाँ से। ठीक है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से पहले आपको समझाने की हल्की सी कोशिश करती हूँ। ठीक है, कि जो इस वाले पार्ट में है क्या। गुड इवनिंग मोना जी। चलिए जी, मैम पानी की बोतल रख लो पास में, है मेरे पास। चलो ठीक है, गुड इवनिंग जी बच्चा, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। देखो क्या है हमारे साथ, हम लोग को पढ़ना है आज का टॉपिक क्या, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्या कहानी है रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब क्या समझते हो, रेगुलेशन का मतलब क्या है, रेगुलेट करना, रेगुलेट करना। ठीक है, किसी चीज को हमें स्टार्ट करवाना है या फिर स्टॉप करवाना है। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें, किसी चीज का स्टार्ट कराना या स्टॉप कराना उसको हम कहते हैं रेगुलेट करना। फॉर एग्जाम्पल आप क्या हो, अभी जैसे हम लोग बैठ के आराम से नॉर्मली पढ़ रहे हैं, ठीक है। सपोज कर लो कि वैशाली को क्या करना है, वैशाली ने की मम्मी ने बोला वैशाली फटाफट से जाके क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आ, मेरा मन कर रहा है। ठीक है, वैशाली गई क्योंकि मैम की क्लास चल रही है, फटाफट से भाग भाग के। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, कौन बोला ये, प्रेरणा। प्रेरणा। मैम पिछले 10 मिनट से ट्राई कर रही थी, क्लास में नहीं एंटर हो पा रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रेरणा तो तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, इसलिए तो मैम कहती 15 मिनट पहले ज्वाइन करना शुरू करा करो तब हो मेरी जाएगा। क्लास जो है तुम्हारी खत्म होती है, जो 11th की क्लास होती है ना खत्म, वो 9:17 के लगभग या 18 के लगभग खत्म होती है। और मैं पहले ना वॉक करने थोड़ा सा बाद में जाती हूँ, पहले तुम्हारी क्लास को लॉग इन कर देती हूँ। चलो जी आ जाओ, बैक टू द टॉपिक। प्रेरणा नेक्स्ट टाइम से मैम पहले से ही एक लिंक भेज दूंगी, आप क्या बोलते हैं उसको कर देना। ठीक है, चलो 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 नेक्स्ट, बैक टू द टॉपिक। आपने जो एग्जाम्पल दिया ना वो मेरे साथ होता है हर बार क्लास में। ओके, पहले मेरी बात सुनो। बेइज्जती हो गई। यस मैम से कई बार हो चुका है। कोमल, नंदिता, सब अपने माइक्स ऑफ करो प्लीज। उनको बात करनी है। प्लीज हाँ, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, मुझे आज ये 2 टॉपिक खत्म करने हैं, रेगुलेशन और एक और टॉपिक। ठीक है, एचजीपी। चलो हमने क्या पढ़ा कि हम लोग को क्या करना है, जो ये है किसको भगा रही थी मैं, चलो अरे उसको ही भगा रही थी, मुस्कान को। ठीक है, मुस्कान को जाना था
कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। अब मुस्कान अभी तक नॉर्मल्स पे बैठी हुई थी, वो भाग के गई और वापस आई, क्या होगा उनके साथ? हाँ, ठीक है, ये चीज स्टार्ट हो जाएगी। क्या है हमारा ये कहानी? ये कहानी हमारी कैसी चल रही है कि मैम हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई है। ठीक है, हमको क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, हाँ जी, रेस्पिरेशन, हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है बढ़ जाएगा। अब जब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का सिंथेसिस भी बढ़ना चाहिए, करेक्ट? मोना आराम से है ना, बच्चे भाग जाएंगे अभी से तुम लैक्टिक एसिड का नाम दे दोगी तो। ठीक है, तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। तो अब हमारी बॉडी में जो जीन्स होंगे वो क्या बोलेंगे? जीन्स कर देंगे स्टार्ट का साइन, बोलेंगे भाई बॉडी, या बॉडी नहीं सेल, अब आप जीन्स, कौन से जीन्स का? ग्लूकोज की सिंथेसिस को जो है स्टार्ट कर दो फटाफट से। मतलब क्या? जो स्टार्च बॉडी में था उसको आप तोड़ने लगो, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की डिमांड है, क्योंकि कोई बंदा क्या है? भाग के आया है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल आप कैसे समझ सकते हो? सपोज कर लो आप आराम से नॉर्मली मस्त बैठे हुए हो, ठीक है, आपने क्या कर लिया? गए बाहर मार्केट में और एक मस्त प्लेस की मोमोज खा ली। ठीक है, अभी तक आप क्या थे? नॉर्मल थे। ठीक है, आपने क्या कर लिया? मोमोज खा लिया। अब आपकी बॉडी में क्या चाहिए? अब आपकी बॉडी में वो एंजाइम्स का सेक्रेशन, ये आपका ना ब्रेकफास्ट टाइम है ना लंच टाइम है, बट हम लोग तो ऐसे ही है ना, देख लिया बाहर मोमोज खाना शुरू कर दिया। अब हमारी बॉडी को क्या चाहिए? वो पर्टिकुलर एंजाइम्स चाहिए जो कि इनका डाइजेशन कराएंगे। ठीक है, तो अगेन हम क्या कर रहे हैं? जीन्स को स्टार्ट और स्टॉप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ जी, HCl, हम लोग जीन्स को स्टार्ट और स्टॉप करने का इंडिकेशन दे रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? रेगुलेट कराना। अब तुमको मोमोज खाए हुए हो गए हैं, 2-3 घंटे हो गए, तो अब क्या उसको कंटिन्यू करना ठीक रहेगा? जो हमने एसिड सेक्रेशन वाले एंजाइम्स थे, तो वो हमारे बॉडी को, जो हमारा स्टमक है उसको एसिडिक कर देगा, करेक्ट? अगर वो कंटिन्यूअसली HCl बनाता रहेगा, दो हमारा मोमोज का जो डिग्रेड करने का क्या वो था, वो पूरा खत्म हो चुका है। बट अब हमें क्या करना है? हमारी बॉडी को चाहिए कि कोई स्टॉप का सिग्नल दे, तो हम HCl का सेग्रीशन करना स्टॉप कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करना और स्टॉप करना दोनों को ही क्या, कौन जो रेगुलेट करते हैं, इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। किस टॉपिक के अंदर? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, जी इज फॉर जीन एक्सप्रेशन। अभी के लिए बायोटेक जब पढ़ेंगे तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाएगा। तो ये है हमारे इस पूरे की समरी, फर्स्ट हाफ की समरी हमारी ये है कि अगले 20 मिनट में हमें इसको पूरा का पूरा खत्म करना है। चलो जी, 20 मिनट का टॉपिक था क्या अब है? ये? 20 मिनट का टॉपिक था जो आपने वो बनाया था चार्ट है तो उससे ज्यादा का, बट देखते हैं। ठीक है, मैंने बस आपको एक समरी दे दी है कि आपको इतना इतना पढ़ना है। ठीक है, बट मुझे आज 2 टॉपिक खत्म करने हैं। चलिए, क्या कहानी है अब हमारे साथ? थोड़ा सा फटाफट देखोगे? देखो, अब हम लोग कहाँ पे पहुंच गए कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हायर ऑर्गेनिजम्स की, यूकैरियोट्स में। ठीक है, जीन के एक्सप्रेशन को। आप ये चीज आपको क्या दिख रही है मैम? ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट लेवल और ट्रांसलेशनल लेवल। एनीवन इन द क्लास? हाँ जी वैशाली, क्या बताना है? कि ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये किस चीज के पॉइंट्स लिखे हैं? देखो, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, वो यही वाले से रिलेटेड है। कैसे मैम? कि हमने ना जीन्स को रेगुलेट करने का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, हमने उसको स्टार्ट करा दी प्रोसेसिंग, बट अगर अब हमको उसको एंड कराना है कि हमें वो चीज नहीं चाहिए, ठीक है, HCl का सेक्रेशन मत करो भाई, ठीक है, हमारा जो खाना था वो पच चुका है, तब हम उसे स्टॉप कब कर सकते हैं? क्या कहानी है ये हमारे उस लेवल की कहानी है जब हमें जीन को क्या करना है कि जीन प्लीज स्टॉप वर्किंग। ठीक है, तो हमारा जीन जो है कंप्यूटर सिस्टम की तरह नहीं है या रोबोट्स की तरह नहीं है कि वो जो है काम करना स्टॉप कर देगा। ठीक है, हमें क्या करना है? जब आप उसको सिग्नल दोगे कि आप जो है अब काम करना बंद कर दो, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इनिशियल, जो हमारा जो स्टार्टिंग लेवल है उस लेवल पे बैठा हो। ठीक है, इनिशिएशन लेवल कहते हैं उसे, इनिशिएशन लेवल पे बैठा हो। वो माइट भी किसी एक बीच वाले प्रोसेस पे भी हो सकता है। मतलब क्या मैम? मतलब ये कि अगर आपको, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि हमें क्या था, कोई एक पर्टिकुलर जीन चाहिए, तो हम किसको हुक्म देते हैं? डीएनए हमारा RNA में जाता है और RNA हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। यही कहानी पढ़ी है हमने।
ठीक है। Yes, अब ma'am. अगर हमें हमारे जीन्स को रेगुलेट करना है, प्रोटीन्स के आगे ही हमारा जीन का एक्सप्रेशन आएगा, है ना। प्रोटीन जब Yes, हमारे ma'am. वो कहाँ से बने, जीन्स यहीं पे तो है, इस लेवल पे, ठीक है। अब हमें जीन्स को एक्सप्रेस करने से क्या करना है, रोकना है। वी नीड टू स्टॉप आवर जीन्स फ्रॉम एक्सप्रेसिंग। तो हम कैसे रोकेंगे, हम उसको ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी रोक सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कैसे मैम, कि हम डीएनए से आरएनए ही ना बनने दें, है ना। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कैसे, मतलब कि हम अगर डीएनए से आरएनए ही नहीं बनने देंगे तो जीन हमारा काम ही नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा तरीका कौन सा है कि मैम सपोज करो कि इन केस, चलो ये नहीं प्रोटीन वाली कहानी सबसे लास्ट में, ठीक है, कि ये मतलब सबसे लास्ट में नहीं, हाँ अभी आ जाएगी। चलो ये रहा हमारा सेल, ठीक है। डीएनए से आरएनए वाला जो कहानी है वो कहाँ चल रहा होता है, यही चल रहा होता है ट्रांसक्रिप्शन में। हमने इसको स्टॉप कर दिया, चलो ठीक है, ये हमारा जो था ना कि डीएनए से आरएनए हमारा बन चुका था, अब तो कुछ नहीं कर सकते, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे नहीं रोक सकते उसे। हम क्या करें, आरएनए को बाहर ही ना जाने दें। आरएनए बाहर कैसे जा रहा था, कल ही पढ़े हो, आरएनए बाहर कैसे जा रहा था हमारा, दो तीन चीजें लगा रहे थे हम, कैपिंग कर रहे थे, Splicing. बिल्कुल सही वैशाली, स्प्लाइसिंग कर रहे थे मैम हम, स्लाइसिंग। ठीक है। क्योंकि आरएनए, अभय जी क्या हो गया, ज्यादा खाना वाना खा लिया क्या, बाकी नो लोगों मैम, को नींद आ रही है क्या, समझ में ध्यान नहीं नहीं दिया। आ रहे हैं। मैम आ रहा है समझ में। हाँ तो बेटा थोड़ा सा ध्यान से सोचो ना कि हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन की अगला स्टेप है आरएनए से प्रोटीन बनना, उसमें हमारा जो आरएनए है हम किस चीज की स्प्लाइसिंग करेंगे, क्योंकि आपको पता है आरएनए इज नॉट अ प्योर वन, ठीक है। आरएनए हमारा प्योर नहीं है जैसे कि डीएनए होता है, क्योंकि डीएनए में हमारे पास हर एक बेस पेयर का एक कोई ना कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। बट डीएनए आरएनए के केस में हमारा ऐसा नहीं था, क्यों मैम, क्योंकि हमने वही तो पढ़ा था कि हमारे पास एक्सॉन्स हैं प्लस इंट्रॉन्स हैं, करेक्ट। यस और मैम। एक्सॉन्स ही Yes, ma'am. हमारे कोडिंग सीक्वेंस थे। हम अगर कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को तोड़ेंगे ही नहीं तो क्या जीन हमारा एक्सप्रेस करेगा आगे चल के, नो नहीं, मैम। नहीं। ये मैम कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा। तीसरा क्या है कि हम उसे ट्रांसपोर्ट ना होने दें, न्यूक्लियस से बाहर ही ना निकलने दें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारा आरएनए से प्रोटीन का बनना, मतलब कि ट्रांसलेशन को ही रोकते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे चार के चारों धुरंधर की। आपको अगर जस्ट एक सेकंड रुकना, क्योंकि ना वही आज पता नहीं क्यों एक इस टाइम पे मीटिंग का वो रखा हुआ है, कहीं भुला ही ना रहे हूँ, जस्ट 1 सेकंड। तो हम क्लास की टाइमिंग चेंज करवा दो। अबे जी नहीं मैम अभी ये इतना मुश्किल से मैनेज हुआ है, अब कुछ मत चेंज करना। हाँ हाँ मैम अब सही है। चलो, एक्चुअली कोई डीएमवीएस का मीटिंग है ना, वही तुम्हारे जो दिल्ली पोर्टल वाला, तो उसके लिए बस मैं अपनी टीम लीड को ही बता रही थी कि क्या बोलते हैं हमारा जो है क्लास चल रहा है। कोई बात नहीं अभय जी, हफ्ते में 2 दिन मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मैम डेली। कोई नहीं, ठीक है, चलो आ जाओ। Just 1 second बच्चों। ठीक, चलो ठीक है। अब कहानी क्या है हमारी, ये चारों आपको समझ में आ गए कि हम कैसे रोकेंगे, कि अगर आपको रोकना है उसको क्या बोलते हैं हमारे जीन्स को एक्सप्रेस करने से, तो आप ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे उसको रोक सकते हो, कैसे, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से। दूसरा क्या है, प्रोसेसिंग लेवल पे रोक सकते हो। प्रोसेसिंग लेवल हमारा कौन सा था, स्प्लाइसिंग और कैपिंग, ठीक है। दोनों वर्ड्स मैंने आपको बताया और दोनों ही आपको क्लियर है। तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, हमने एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर ही नहीं जाने देना, तब भी आप क्या कर सकते हो, उस जीन को एक्सप्रेस करने से रोक सकते हो, क्योंकि एक्सप्रेस कब करेगा, जब प्रोटीन का वो बैंड बन जाएगा तब, ठीक, बैंड नहीं मतलब वो स्ट्रैंड बन जाएगा तब। और लास्ट है हमारा ट्रांसलेशन लेवल पे, जहां हम फॉर्मेशन नहीं होने देंगे पॉलीपेप्टाइड का, ठीक है जी, इतना बिल्कुल क्लियर है। चलो जी, Yes, ma'am. ऑल द स्टूडेंट्स, चलो आज थोड़े से वैसे 5-6 बच्चे कम है, तो हाँ जी बिल्कुल आ देते हैं। जितने बस मैंने आप सबको क्या बोलते हैं वो बोला था भेजने के लिए, जिनके जो मार्क्स हैं वो अबव
70% आए हैं, दैट मीन्स 168 या 161 के लगभग 15 स्टूडेंट्स ने तो मुझे भेजा है, बट ऑनलाइन जो दिखा रहा है वो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिखा रहा है। तो आप लोग क्यों नहीं भेज रहे हैं भाई, या आप लोग अटेंटिव नहीं रहते हो ग्रुप पे? मैम क्या स्क्रीनशॉट नहीं ली थी। तो रोजी आप लिख के भी तो भेज सकते हो ना, आई कैन ट्रस्ट यू, मतलब इतना तो मैं आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, और मैं मतलब आप पे ट्रस्ट करने के बाद वहां जाके क्रॉस चेक भी करूंगी। ओके मैम। ठीक है, अगर आपके मार्क्स इतने से ऊपर हैं तो प्लीज अपना एक वो भेज दो, वो मेरे लिए ही थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आपकी, राइट? चलिए जी, आ जाइए बैक टू द टॉपिक। ये हमारा हो गया खत्म कि हमने उसको कहाँ कहाँ रोक सकते हैं। यहाँ मैम प्रोसेसिंग लेवल पे, mRNA के ट्रांसपोर्ट पे और ट्रांसलेशन लेवल पे, यही दो डायग्राम्स आप बना के आ जाएंगे और कहानी आपकी रेगुलेशन वाली की जो लगभग खत्म हो जाएगी। अब बस आपको करनी है रीडिंग, क्योंकि अब हम समझेंगे कहाँ पे, अब हम समझेंगे मेन लैक ऑपेरॉन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इसका। ठीक है, द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब जो जीन एक्सप्रेशन है वो इन 4 स्टेप्स के अलावा अगर हम जो है वो मेटाबॉलिक जो हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन है ना, वो भी उसको चेंज करता रहता है। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया कि आपने अगर सडनली कुछ खा लिया या आपको सडनली भागने की जरूरत पड़ी तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में कौन से एक्सप्रेशंस रेगुलेट होंगे और कैसे होंगे कि उन्हें आप स्टार्ट भी करेंगे और स्टॉप भी करेंगे। इन ई कोलाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम हाइड्रोलाइजेज लैक्टोज। क्या कहानी है, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अभी हम डायग्राम के थ्रू भी आएंगे, बट अभी के लिए ये समझ लो क्या चीज है। हमारे पास ना एक एंजाइम है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बट पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं है टॉपिक बस। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज हमारे पास एक एंजाइम है। इसका काम क्या है ना, इसका काम मैम सिंपल सा काम है कि ये जो लैक्टोज हमारी बॉडी में होता है ना उसको तोड़ता है। किसमें मैम? गैलेक्टोज में और हमारे ग्लूकोज में। ठीक है, कौन तोड़ता है मैम? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज। इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? एक एक पॉइंट समझते हुए चलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैम हमें क्लियर हो गया। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज बट द सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लूकोसाइडेज स्टॉप्स। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमारी बॉडी में लैक्टोज है तभी बीटा ग्लूकोस गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, मैंने एक्चुअली ग्लूकोसाइडेज पे काम किया है ना फंगस पे, तो वो मुझे टिप पे वही रहता है। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो क्या कर रहे हैं, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ रहे हैं। बट कब? जब लैक्टोज प्रेजेंट है। अब हमारी बॉडी में लैक्टोज ही प्रेजेंट नहीं है, जब लैक्टोज ही प्रेजेंट नहीं है तो क्या उससे रिलेटेड एंजाइम प्रेजेंट होगा? नो मैम, प्रेजेंट होगा। तो ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज में जो है ब्रेकडाउन वाला सीन भी जो है नहीं ही हो रहा होगा। ठीक है मैम, वी आर वेरी मच क्लियर विद द फर्स्ट स्टेटमेंट। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं? द डेवलपमेंट एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू द एडल्ट आर द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स। और ये बात अब आपके लिए कुछ भी न्यू नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो बेबी एक बन रहा है, वो जो बन रहा है वो कौन से प्रोसेस चल रहे हैं उसके अंदर? डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन। बहुत ही अच्छे से आप जानते हो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। ठीक है, कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, वो पर्टिकुलर सेल अपना स्ट्रक्चर, अपना शेप ले रहे हैं, अपना फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जाइगोट एक सिंगल सेल है और उससे हम क्लीवेज के थ्रू, ठीक है, ब्लास्टोमेयर्स वगैरह जो बनते हैं, मॉड्यूलर स्टेज एंड इन सब पे जाके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। 3 टाइप की जर्म्स ले जाएंगी, एक्टो, एंडो एंड मीजो, राइट? कौन सा प्रोसेस चल रहा होगा? डिफरेंशिएशन। ठीक है, और उसी की जब डिफरेंशिएशन हो रहा है तभी वो धीरे धीरे डेवलप भी कर रहा है। अब ये भी जो चल रहा है ना, ये इसको भी कंट्रोल कौन करता है? एक सेट ऑफ जीन है, जीन एक्सप्रेशन है, वही इनको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है मैम, वो तो हो गई बच्चों वाली बात। ठीक है, एक जनरल वाली बात। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो है ये इंडक्शन एंड रिप्रेशन। क्या होता है, बहुत ही ध्यान से सुनो। ठीक है, बल्कि है कुछ हार्ड नहीं, बट ये हार्ड बना हुआ है। इफ अ सबस्ट्रेट इज एडेड टू ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, हमने एक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, एक पेट्री प्लेट में आपने एक बैक्टीरिया को रखा हुआ है। ठीक है, वो मस्त ग्रो कर रहा है। 5 बैक्टीरिया हम ले लेते हैं। इसमें क्या है, मीडिया पड़ा हुआ है पहले से। मुझे पता है कि आप लोग को बहुत ज्यादा मीडिया के बारे में नहीं पता होगा। मीडिया आप ऐसा समझ लो कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए खाना। ठीक है, इतना समझ सकते हो कि ये जो हमारा बैक्टीरिया है, दिस इज योर बैक्टीरिया, और ये उसके लिए अंदर जो है ना पूरी पेट्री प्लेट में जो ये आपको दिख रहा है ना हल्का सा येलोइश जैसा, इसको हम YPSS कहते हैं। ठीक है, एक ये मीडिया है, मतलब होते तो बहुत सारे हैं बट सबसे पॉपुलरली जो यूज करते हैं ना YPSS। ठीक है, वो हमने एक मीडिया रखा हुआ है। ठीक है,
हमने उसमें क्या करा, इफ अ सबस्ट्रेट इज एडेड, हमने एक कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ऐड किया, ठीक है, टू द ग्रोथ मीडियम ऑफ अ बैक्टीरिया। इस मीडियम में हमने एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ऐड किया, ठीक है। अब वो जो सबस्ट्रेट ऐड हुआ वो किसी ना किसी पर्पस के लिए डाला होगा, ठीक है। उसमें क्या है, इट कंटेन्स अ सेट ऑफ जीन इज स्विच्ड ऑन, ठीक है। जैसे ही आपने उसमें वो सबस्ट्रेट डाला, कुछ जो जीन्स थे वो स्टार्ट करेंगे उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइज करने के लिए। क्या आप ये बात थोड़ी सी समझ पा रहे हो? ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी जस्ट आपको दिया कि आप आराम से खाना पीना सब कुछ खा चुके थे, बट आपने फिर से एक प्लेट मोमोज खा लिए, ठीक है। ये क्या था? बैक्टीरिया था मैम। बैक्टीरिया हमारा इस पर्टिकुलर मीडिया में ग्रो कर रहा था, हमने एक टाइप का सबस्ट्रेट डाला। जैसे ही हमने सबस्ट्रेट डाला, हमारे बैक्टीरिया में एक सेट ऑफ जीन जो है, सेट ऑफ जीन क्या करने लगा? स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन हो गया। क्यों स्विच ऑन हो गया? ताकि वो मेटाबोलाइज कर सके, मेटाबोलाइज कर सके, या मेटाबॉलिज्म के थ्रू अपना जो काम है ब्रेकडाउन का वो उसको कर सके, ठीक है। हाँ जी, इट विल स्टार्ट मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही समझी वैशाली, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं क्या? इंडक्शन। आर वी क्लियर विद द इंडक्शन वर्ड? यस मैम। जी मैम। है ना एवरीवन? चलो, अब इंडक्शन हो गया। अब दूसरा क्या है मैम? रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है मैम? व्हेन अ मेटाबोलाइट, दैट मींस क्या, एक प्रोडक्ट इज एडेड, द जीन्स टू प्रोड्यूस इट आर टर्न्ड ऑफ। मतलब क्या हुआ ऑथर्स जी? सुनो एक बार फिर से। हमारे पास एक बैक्टीरिया था, वो हमने एक सबस्ट्रेट में ग्रो किया, सॉरी तुम्हारे चक्कर में देखो उल्टा पुल्टा बोल रही है, एक मीडिया पे ग्रो किया हुआ था, ठीक है। जैसे ही हमने उसमें कोई एक अलग से बाहर से सबस्ट्रेट डाला, लाइक हमारा मोमोज की तरह, ठीक है, तो हमारे बैक्टीरिया में एक सेट ऑफ जीन्स जो है वो जो है एक्टिवेट हो गए, ठीक है। एक सेट ऑफ जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं स्विच ऑन हो जाना। क्यों? क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देंगे, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? इंडक्शन। इंडक्शन। ठीक है। अब इंडक्शन रिपीट मैम भी फिजिक्स में भी है। तो वो जाके भाई गूगल देखे, गूगल नहीं, आई मीन क्या बोलते हैं, यूट्यूब वीडियो देखे। दूसरा आ गया क्या? दूसरा आ गया, अच्छा खुद से एक बात बताओ कि आपका ना पेट मस्त भरा पड़ा है, ठीक है, तुमने लंच कर लिया मस्त, उसके बाद तुमने 12 मोमोज, ठीक है, सपोज कर लो तुमने 12 मोमोज भी खा लिए। अब कोई तुम्हारे अरे मैम, पिज्जा भी लाके रख देगा, क्या तुम खा पाओगे? नो मैम। नहीं खा सकते। नो मैम। वही चीज हमारे पास यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं रिप्रेशन के थ्रू आप समझ सकते हो। रिप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि व्हेन अ मेटाबोलाइट इज समथिंग द प्रोडक्ट, ठीक है, जब हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं ना, तो वो क्या कर देती है, रेट ऑफ रिएक्शंस को, जो या कह लो जो मेटाबॉलिज्म चल रही है, वो जीन्स को एक क्या बोलते हैं, रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्डर देगी कि नाउ यू स्टॉप वर्किंग, ठीक है, नाउ यू जस्ट स्टॉप वर्किंग, क्योंकि आपका जो काम है वो खत्म हो चुका है। और इसी को हम कहते हैं रिप्रेशन। जब हमें सिग्नल देना हो टर्न ऑफ का, तो इट इज नोन एज रिप्रेशन। जब हमें सिग्नल देना है टर्न ऑन का, तो इट इज नोन एज इंडक्शन। चलो जी आगे बढ़ जाओ, यही हमारा ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है। डिप्रेशन, डिप्रेशन नहीं है, इतना ही है ओपेरॉन में। ओ मैम वो गलती आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो सिर्फ तुमको इंडक्शन और रिप्रेशन के मतलब समझा रही थी, इतने हल्के में लोगी। चलो जी आगे आ जाओ। तो आया और खत्म बस। ना 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 बेटा, अगर तुम्हें खत्म वाला करना है ना, तो मैं वही पुरानी वाली स्लाइड जो हम थे ना उनसे पढ़ाती हूँ। नो तो नो मैम। नो मैम। फिर आराम से बैठ के पढ़ो, सुनो सुनो ध्यान से, फटाफट चमकी। फटाफट टॉपिक खत्म करने में, ठीक है। ईच मेटाबॉलिक रिएक्शन, अब मेन चीजें आपको समझ में आ चुकी है। इस वाले डायग्राम पे हम आएंगे, क्योंकि यही मेन डायग्राम है आपके इसका, जहां से आपके मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। बट ये डायग्राम आपको समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप नहीं नहीं बिल्कुल धमकी वमकी नहीं है, ठीक है, जब तक कि आपको मैम आप बेजी बोल रहे थे। चलो, each metabolic reaction is controlled by a set of genes. Now you know this, ठीक है। हर एक रिएक्शन टर्न ऑन होना, ऑफ होना, हर एक चीज जीन्स हमारे कर रहे हैं। All the genes regulating a metabolic reaction constitute an operon. अब आया वर्ड हमारा ओपेरॉन। क्या मैम? कि हमारे जो जीन्स हैं उनको रेगुलेट कौन कर रहा है, इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है ओपेरॉन। हाँ जी, ऑपरेशन
ये समझ नहीं आ रहा जीन कैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, आज तक तो नहीं पढ़ा। अरीबा थोड़ा सा सब्र, आफ्टर दिस जब आपका ये वाला हमारा लैक्टोस वाला खत्म होगा ना, तब भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप फिर मुझसे बात करना, तब मैं आपको समझाऊंगी एक बार के लिए, ठीक है। यस मैम। चलो अब हमारे पास क्या है, लैक ओपेरॉन है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, एरा ओपेरॉन है, हेस ओपेरॉन है एंड हमारा वैल ओपेरॉन भी है। बट आपको पता है आपके सिलेबस में शायद ये दोनों ही है नाम दिए हुए हैं, बट ज्यादा अच्छे से हमारा लैक ओपेरॉन है जो अभी यस जस्ट मैम, टॉपिक ही है वो। स्टार्टिंग में बताया। पहले सीख लो कि किसने कौन सा दिया ये, ठीक है। वेलकम जी वैशाली जी। लैक ओपेरॉन इज द ओपेरॉन कंट्रोलिंग द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। वही चीज कि अगर लैक्टोज होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सेक्रीशन होगा और वो क्या करेगा, लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देगा। किसने प्रपोज किया था इसे, जैकब एंड मोनाड ने, ठीक है, इन्होंने इसको प्रपोज किया था। अब ये है क्या, ये है आपका मेन कहानी, ठीक है, यही है आपका मेन डायग्राम भी। यहाँ पे अगर आपको जो है वर्ड दिख रहा होगा, आपको मेरी स्लाइड में थोड़ी सी इसकी मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी PIPOZYA विजिबल हुआ आपको ये? अब तो मुझे लगता है और खराब हो गया। नो मैम। मैम विजिबल चलो गायब ही है। IPOZYA अब तो विजिबल होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, यही हमारा मैम लैक ओपेरॉन है, ठीक है। क्या है मैम ये, आ जाओ जी अभी सीखते हैं इनके बारे में। बेसिकली जो हमारा लैक ओपेरॉन है उसका तुम्हें फंडा समझ में आ गया है। फंडा क्या है हमारा कि अगर जो है लैक्टोज हुआ तो हमारा ये सिस्टम चलेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सेक्रीशन होगा और गैलेक्टोज और ग्लूकोज में चीजें टूटेंगी, नहीं है तो कुछ नहीं होगा मैम। बट ये चीजें जो है कर कौन रहा है, तो बेटा जी इसको कर रहे हैं ये सब, ठीक है। लैक ओपेरॉन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ दीज थ्री जीन्स या कह लो दीज थ्री रीजन्स। पहला है अ रेगुलेटरी और अ इनहिबिटरी जीन, ये रहा हमारा, ठीक है, रेगुलेटरी और इनहिबिटरी जीन। अब आपको पता है रेगुलेटरी मतलब स्टार्ट ऑन करना रिएक्शन और इनहिबिटरी मींस टर्न ऑफ करना, ठीक है। हाँ, इसके लिए हमारे पास कौन से प्रोटीन्स हैं, कोड्स फॉर रिप्रेशर प्रोटीन, ठीक है। रिप्रेशर प्रोटीन्स को हम कोड करते हैं। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे, कौन कौन से, Z, Y और A, और सीक्वेंस भी यही होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ा रही हूँ बस उतना ही पढ़ लो, उतना ही सफिशिएंट है तुम्हारा और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सर ट्रस्ट मी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर ऑपरेटर रीजन, ये रहा O से ऑपरेटर रीजन। इसका सिर्फ एक ही सिंगल काम होगा, अभी आप देखोगे। तो हमारे पास कितने क्या क्या चीजें हैं, एक है मैम रेगुलेटरी जीन जो कि हमारा कौन सा है, आई, किसको कंट्रोल कर रहा है, बिल्कुल सही ऋतु, आई। ये दोनों हमारे प्रमोटर्स हैं, ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप कराना। एक हमारे पास ऑपरेटर है, कैसे याद रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PIPO, ठीक है, ZYA, सारे स्मॉल में ही है, ठीक है। बस इतना सा आप याद रख लो, सब आपसे हो जाएगा, ट्रस्ट मी। बस इतना ही आपको याद रखना है कि मैम ये रहा इंड्यूसर जीन या इनहिबिटर जीन जो कि हमारे उसको रेगुलेट करेगा कि हमारा रिएक्शन स्टार्ट होना है या ऑफ होना है। एक हमारे पास ऑपरेटर है और ये 3 जीन है। पागल। चलो जी भाई, अभी क्लास में कोई ऐसी बातें ना करो, चलो। हाँ जी भाई, ऋतु जी लड़की ही है। चलो, जीन्स इन ओपेरॉन फंक्शन टुगेदर इन द सेम और जो रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। चलो जी, पता नहीं क्या झटके लगते रहते हैं क्लास के तुम्हारे बच्चों को। अब हमने अभी क्या पढ़ लिया, आपको ये समझ में आ गया मैम रेगुलेटरी जीन का काम क्या है और ऑपरेटर जीन का काम क्या है उनके नाम से। बट ये स्ट्रक्चरल जीन्स ये क्या कर रहे होंगे, स्ट्रक्चरल जीन अगर हम जेड की बात करें तो जेड जो है, कोई बात नहीं वैशाली, ठीक है, वो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एक्चुअली लड़की नहीं पूछा तो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही थी, लड़का पूछता तो मैं बताती अच्छे से। चलो, जेड जीन क्या है भाई, कि दे कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये आपको नाम बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए कि जेड जीन मैम हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करेगा, वाई जीन हमारा परमिएज को कोड करता है, ठीक है, और ए जो जीन है हमारा मैम वो उसी के नाम से ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करता है,
ठीक है, अभी पहले इस वाली स्लाइड में आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, आपको पता है जेड जीन जब मैंने कहा आपसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड कर रहा है, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जीन बन जाता है किसके केस में, लैक ऑपेरॉन के केस में। क्योंकि अगर हमारा जेड जीन नहीं होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का भी जो है सेक्रीशन या कह लो कि उसको टर्न ऑन और ऑफ होने का सिग्नल नहीं मिलेगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है बिल्कुल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है हमारे बीटा गैलेक्टोस लैक्टोस को गैलेक्टोसोल उसमें। फिर आता है वाई जीन। वाई जीन का नाम क्या है, परमीएज। वाई जीन कोड्स फॉर परमीएज। अब ये करता क्या है, इट इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मतलब क्या, मैम हाइड्रोलाइज की मीनिंग क्या होती है? परमेबिलिटी बढ़ा देता है मैम ये परमिएबिलिटी बीटा का मतलब होता है अरीबा कि वो उसको अंदर आने की परमिशन देता है, लैक्टोस को अंदर आने का परमिशन देना। ठीक है, उसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी। अभी तो हमने पढ़ा है ना, वो क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन करके। मैम ऑस्मोटिक प्रेशर में भी तो था सेमी 11th परमेबल। वालों को पढ़ाया है उसमें मैंने, सॉरी। ठीक है, 11th वालों को वही मैंने उसमें पढ़ाया है। तो बट आपको सेमी परमिएबल से भी तो मतलब निकाल ही सकते थे ना कि ये क्या कर रहा होगा, इट इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ सेल टू दी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, कि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को अंदर आने की परमिशन देता है। ठीक है, फिर है इंक्रीज हमारा, कर देता है। हाँ जी, इंक्रीज करता है इसकी। और ए जीन का काम है ट्रांस एसिटाइलेज। इसका काम क्या है मैम, अभी आगे सीखोगे। चलो जी, सी जीन प्रोडक्ट का आता है मैम हमारा स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ वाला कहानी। ठीक है, स्विच ऑफ की कहानी तो कुछ है ही नहीं। क्यों मैम, अगर हमारे पास लैक्टोज नहीं है, ठीक है, सिंपल सा समझ लो कि इन दी एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, और इसी को हम क्या कहते हैं, इंड्यूसर। इंडक्शन अभी वर्ड पढ़ा था ना, इंडक्शन मतलब Yes, क्या है ma'am. कि ऑन होना। और ऑन वो कब होगा, जब हमारे पास इंड्यूसर होगा। और यहाँ इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज इज द इंड्यूसर। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? सबस्ट्रेट है ना मैम लैक्टोज तो हमारा। सुनो ध्यान से, इंडक्शन के लिए, इंडक्शन मीन्स टर्न ऑन दी जीन। ठीक है, टर्न ऑन होता है जीन को। और इंडक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इंड्यूसर की। ठीक है, इंड्यूसर की। और यहाँ पे इंड्यूसर कौन है हमारा, मैम लैक्टोज। ठीक है, कि अगर हमारे पास लैक्टोज ही नहीं है मैम, तो हमारा ये जो लैक ऑपेरॉन मॉडल है वो ऑफ रहेगा। ठीक है, दूसरी कहानी क्या करिए, द रेगुलेटर जीन सिंथेसाइजेस एमआरएनए। बट रेगुलेटर जीन क्या करेगा, एमआरएनए को सिंथेसाइज करेगा टू प्रोड्यूस रीप्रेशर प्रोटीन। वो क्या बनाएगा, रीप्रेशर प्रोटीन बनाएगा। और ये रीप्रेशर प्रोटीन कहाँ पे जाके चिपक जाएगा, देखो, दिस प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन। ये जो हमारा रेगुलेटर जीन था वो क्या कर रहा है, हमारा एमआरएनए का सिंथेसिस कर रहा है। वो किसकी सिंथेसिस करेगा, रीप्रेशर प्रोटीन की। ये रीप्रेशर प्रोटीन हमारा जाएगा ऑपरेटर के पास। ठीक है, और ये ऑपरेटर के पास जाके क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट, कि ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है यहीं पे स्टॉप रहेगा। ठीक है, और इसी की वजह से स्ट्रक्चरल जीन सारे के सारे कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, ZYA। फटाफट ऋतु जी लिख देती जी है, हाँ। ZYA, ये सारे भी स्विच ऑफ रहेंगे। थैंक यू अनीता। ठीक है, समझ में आया क्या? मैम सोनम। मैं तो अनीता ही बोलूंगी। मेरे को ना याद करना पड़ेगा, बड़ा सा कॉपी पे लिख लूंगी, अनीता इज इक्वल टू सोनम। मैं भूल जाती हूँ बार बार। यस मैम, वो मम्मा का नाम है। चलो जी, कोई बात नहीं, ठीक है सोनम जी। मैम आदर्श कह रहा है सेकंड लाइन नहीं समझ सुनो में सुनो आई। सुनो सुनो, पूरा ही मैं बता रही हूँ एक बार में, क्योंकि ये हमारा कौन सा है, फिर से एक बार सारे के सारे ध्यान से सुन लो। जितना मैंने आपको बोला वही चीज है यहाँ पे, कि मैम हमारे पास क्या है, लैक्टोज नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास इंड्यूसर, लैक्टोज इज व्हाट, इंड्यूसर की तरह काम करेगा इंडक्शन करवाने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए इस जीन को हमें एक इंड्यूसर चाहिए। वो इंड्यूसर हमारा लैक्टोज है, हमारे पास तो लैक्टोज है ही नहीं। तो पूरा का पूरा मॉडल हमारा स्विच ऑफ रहेगा। कैसे स्विच ऑफ रहेगा मैम, क्या हमारा जो जीन है वो रेगुलेट नहीं करेगा, बिल्कुल रेगुलेट करेगा। क्योंकि रेगुलेट में हमारे पास दो चीजें हैं, इंडक्शन के साथ साथ हमने दूसरा कौन सा पढ़ा, रिप्रेशर। थैंक यू नंदिता, आपको क्लास में। रिप्रेशन। ठीक है बच्चा लोग, तुम लोग यहाँ भांग वांग खा क्या मैम? के क्लास में, अभी मैंने इतने तेज तेज से तुम्हें पढ़ाया। हाँ, नंदिता का दिमाग बस चल रहा है, बाकी सब भांग खा के घुस रहे हैं क्लास में।
ठीक है, ये है हमारा रिप्रेशन। ठीक है, अगर हमारे पास हमारा जो रेगुलेटर जीन है वो क्या कर रहा है, रेगुलेटर जीन मैम दोनों काम कर रहा है, इंडक्शन भी कराता है और रिप्रेशन भी कराता है, बट इंडक्शन के लिए उसे इंड्यूसर चाहिए, इंड्यूसर हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रिप्रेशन कराएगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं अभय जी, ध्यान दो। ठीक है, तो रिप्रेशन के लिए भी वो क्या करेगा, ये जो जीन है हमारा mRNA को सिंथेसाइज करेगा और ये हमारा रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा और ये रिप्रेशर प्रोटीन जाके ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाएगा एंड द मोमेंट ये ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करेगा ये ब्लॉक कर देगा आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट को और इसी वजह से कोई भी स्ट्रक्चरल जीन हमारे एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अब ये है हमारा लैक ऑपेरॉन का ऑफ मॉडल। ठीक है, कि हमारा जो ये है ऑफ वाला मॉडल है कि लैक ऑपेरॉन हमारा जब बंद है। अब कहानी क्या हो गई कि अब आपको मिल गया इंड्यूसर। ठीक है, हाँ इससे ज्यादा तो क्लियर मैं नहीं कर सकती। ठीक है, बस ये लैक ऑपेरॉन हमारा एक दो स्लाइड बची, लैक ऑपेरॉन खत्म, हमारा एचजीपी शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान से सुन लो। अभी हाँ जी आदर्श जी, अभी आज ही खत्म होना है एचजीपी। मैंने 2 टारगेट्स बनाए थे वो हमें पूरा खत्म करना ही है आज के आज। क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। ठीक है, कि ये हमारे जो इंड्यूसर्स हैं अब हमारे पास आ गया, इंड्यूसर आ गया मतलब क्या, लैक्टोज आ गया भाई। ठीक है, अब जब लैक्टोज आ जाएगा तो क्या वो रिप्रेशर प्रोटीन को बनने देगा, नो मैम, बोलो बोलो, नहीं बनने देगा। ठीक है, द मोमेंट हमारे पास रिप्रेशर इंड्यूसर आ गया वो रिप्रेशर प्रोटीन को नहीं बनने देगा, वही चीज हमने यहाँ लिखी हुई है। इफ द लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द इक्वलाइज सेल्स बाय द एक्शन ऑफ परमीएज। कौन लेके जा रहा है, जो ये हमारा परमीएज है। परमीएज की सिंथेसिस कौन कर रहा था इन तीनों में से, बोलो बोलो। हम वाई वाला वाई जीन हमारा जो था परमीएज की सिंथेसिस कर रहा था। ठीक है भाई, हमने जो हमारा मीडिया था उसमें क्या कर दिया, इकोलाई पहले से ही ग्रो करा था, हमने उसमें लैक्टोज डाल दिया और जैसे ही हमने लैक्टोज डाला परमीएज ने अपना एक्शन लिया और लैक्टोज को पहुंचाने लगा सेल के अंदर। नाउ द लैक्टोज बाइंड्स विद द रिप्रेशर प्रोटीन, ये हमारे रिप्रेशर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और जैसे ही ये रिप्रेशर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा तो क्या ये हमारा ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा। यस मैम। तो रिप्रेशर प्रोटीन कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर जीन, ये हमारा ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं करेगा एंड हमारा ऑपरेटर जीन कैसा है, फ्री है। तो आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करता रहेगा और फिर ये अपने प्रोमोटर जीन के साथ ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू करता रहेगा। कौन कौन से चीजें कर रहे थे, जेड हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहे हैं, वाई परमीएज और ए जो है ट्रांसएसिटाइलेज का फॉर्मेशन करेगा। इन तीनों एंजाइम की हेल्प से हमारा लैक्टोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो चलता रहेगा। कीप, क्या ये बात अब आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। कि ऑन में क्या हुआ और ऑफ में क्या हुआ। यस मैम, ये है हमारा ऑफ ऑन का मॉडल और ऑफ वाले में आप ऐसा दिखा दोगे। ठीक है, ऑफ वाले में जब हम लोग एग्जाम में लिखते हैं तो ये जेड वाई ए लिख के आप इनको ऐसे क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, कि ये हमारे मैम इनएक्टिव रहेंगे। ठीक है, चलो जी अब एक बार इसका और मैम स्विच ऑन वाले में मैम कलर ही ले जाएंगे सच तो रेड और ग्रीन। नहीं बस ऐसे ही आप सिंपल सा कट कर दो। मुझे पता है ये जो है लोगों को अभी भी ना जितना मर्जी तुम्हें समझ में आ गया हो, आई कैन गिव यू कि अगर आपसे बोला जाएगा कि इससे भी 10 गुना टफ वाला एवोल्यूशन पे, अगर आपको बोल देंगे ना कि एवोल्यूशन पे एक नोट्स लिख दो तो तुम एवोल्यूशन पे नोट्स लिख के आओगे, लैक्टोज ये वाला नहीं करके आओगे। पता नहीं क्यों इसका डर बना हुआ है और ये डर मेरे साथ भी है। पता नहीं मैं खुद से कॉन्फिडेंट, मुझे मतलब इसको लिखने में कॉन्फिडेंस नहीं फील होता है। किसी किसी चीज के साथ। यस, मतलब ये इसका वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक है। बात खत्म। चलो 2 मिनट का टाइम है ये वाला पार्ट खत्म करने के लिए मेरे पास। चलो क्या कह रहे हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज अ इंड्यूसर फॉर लैक ऑपेरॉन। क्या मतलब ये कॉमन सेंस नहीं है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो इंड्यूसर की तरह काम नहीं कर सकते? भाई वो तो उसके रिजल्ट है ना, हमारे को लैक्टोज से इन दोनों को ही तो बनाना है। यस मैम। है ना, तो क्या ये इंड्यूसर की तरह काम करेंगे? नहीं भाई, क्यों काम करेंगे, नाम ही उसका लैक ऑपेरॉन है, लैक ऑपेरॉन मतलब हमको लैक्टोज ही चाहिए, है ना। तो ये कॉमन सेंस की बात Yes, है, ma'am. बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैंने लिख दिया है रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन बाय रिप्रेशर। अगर जब हमारा ये जो इस वाले को, ठीक है, इस वाले को क्या कहोगे, नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, नेगेटिव रेगुलेशन कि जब हमारे पास वो चीज नहीं थी। ठीक है, लैक ऑपेरॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल। तो ये हमारा पॉजिटिव रेगुलेशन का है और ये हमारा नेगेटिव रेगुलेशन का, और मेरे अकॉर्डिंग आप दोनों को लिखने में कैपेबल हो। ठीक है, यस मैम।
अब आ जाइए जी हमारा HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, पूरी की पूरी क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझाने वाली बात है, सारी की सारी गाथा है। ठीक है जी, बट यस, गाथा पढ़ना इज वेरी वेरी इसकी? इंपॉर्टेंट, यही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, बट हम इसको पढ़ेंगे जरूर। क्या मैम, कह रहे हैं ये? कंप्लीट हो जाएगा। नहीं वैशाली, इसका सॉरी मोना, ठीक है, चार नहीं मोना, आज तो ये नहीं पूरा कंप्लीट होगा। आज मैं मतलब आपको बस HGP कराऊंगी। ये हमारा जैसे ही HGP खत्म होगा, क्योंकि रीडिंग ही करनी है, फिंगरप्रिंट है फिर तो। फिंगर प्रिंटिंग रह जाएगी। अब मैं मतलब चाहूँ तो अगर आपको 11:45 तक रोकूं तो खत्म तो मैं आज भी करा सकती हूँ, बट पूरा जब हमने चैप्टर? आराम से किया हुआ है, यस, तो फिर इस चैप्टर के लिए थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं। बस DNA फिंगर प्रिंटिंग क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से करने वाला चीज है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। बस एक ही टॉपिक हमारा रहता है, बाकी खत्म। ओके। ठीक है, बस आज HGP खत्म ओके हो मैम। जाएगा, इसके लिए मैं श्योर श्योर हूँ। देखो जी, जब तक HGP खत्म नहीं होगा सेशन एंड नहीं होगा आज। चलिए जी, HGP को स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी, क्या है मैम, क्या लिख रहे हो ऋतु? इतने हमारे मैसेज है मैम, सेहत का ख्याल रखते हो? हाँ जी बिल्कुल सही, सेहत का, वो भी सबसे ज्यादा मेंटल वाली सेहत का हमारी। चलो आ जाओ फटाफट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पर्पस क्या लगता है तुम्हें? जल्दी जल्दी बोलो। जीन्स के बारे में बात हुई होगी मैम इसमें। सीक्वेंस ऑफ स्पेसिस। ह्यूमन के ह्यूमंस में जितने जीन हैं, ठीक है, जितने मर्जी, ठीक है, उन सबको एक सीक्वेंस से लाना। ठीक है, उनका जो DNA है ना, ये वाला, हर एक का एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग लाना, दिस वॉज द गोल। हाँ जी बिल्कुल सही वैशाली, वर्ड यूज किया सीक्वेंस। ठीक है, उनको एक सीक्वेंस में लाना, उसको हम कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये कब आया था? 1990 में आया था और 2003 में जाके, एंड बेसिकली एक्चुअली 2001 में ही कंप्लीट हुआ था, बट एक और प्रोजेक्ट बीच में ले आए थे, तो इसलिए इसको 2003 में माना जाता है कि ये कंप्लीट हुआ था। आ रहे हैं मोना, ठीक है, चलो अब फटाफट पढ़ते हैं, रीडिंग मारते हैं इसकी, कि एंटायर DNA इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब 23 क्रोमोसोम्स में कितने हमारे जीनोम, सॉरी जितने हमारे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको हम कहते हैं मैम जीनोम। ठीक है मैम, वी आर क्लियर विद दिस। इन ह्यूमन जीनोम DNA is packed in 23 chromosomes. Yes ma'am, we know this thing. Human genome contains 3 into 10 raised to power 9 base pair. कितने बेस पेयर्स होते हैं? 3 into 10 raised to power 9 बेस पेयर। ओके मैम, ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है वो 1990 में आया था और 2003 तक चला था हमारा, एंड ये फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट था फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस। ठीक है, पॉइंट दो। क्या कह रहे हो रीबा? सेकेंड पॉइंट, ह्यूमन जीनोम जो है, ह्यूमंस का जो जीन्स है, वो कितने उसमें पैक्ड होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास? 23 पेयर्स। बस वही चीज लिखी है इसमें अरीबा, है ना? चलो फिर कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है किसने किसने किया था, क्वेश्चन यहां से आता है आपके पास उसमें प्री में, कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, इन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है कोऑर्डिनेट किया था ये प्रोजेक्ट। जस्ट 1 सेकेंड, बैटरी का, चलो क्या गोल थे इनके? टू आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन्स इन द ह्यूमन DNA, सीक्वेंस करना उन सबको, उनके केमिकल बेस पेयर्स को, कैसे कैसे बेस पेयर्स में वो लगे हुए हैं सिंस स्टार्टिंग, है ना? फिर कह रहे हैं कि स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन अ डाटाबेस। आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है? देखो कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमें ये पता है मैम कि हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, हमारे पास मैम कंप्यूटर की बात हो रही है। सुनो मैं आपको बस एक बार, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, अब आपको ना, आप लोगों ने याद है हम लोगों ने ये चैप्टर में ही था, पैकेजिंग ऑफ DNA जो था, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ DNA पढ़ा था, और हमने पैकेजिंग कहाँ से स्टार्ट की थी? नाइट्रोजनस बेसिस थे, उनका सीक्वेंस जो था ऐसे ऐसे करके, है ना, जो स्टार्टिंग वाला, और फिर वो हमारे सोलेनॉइड और ये जो आगे आगे जो स्ट्रक्चर्स बन रहे थे इनको बनाते हुए, हाँ, क्रोमैटिन, बीड्स वगैरह, और लास्ट में जाके ना ये क्रोमोसोम बनाए थे, याद है? तो हम यही कर रहे हैं, हमने एक क्रोमोसोम उठाया 23 में से, उसको हमने ना पूरा, जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारा जो मम्मा ने ऊन का गोला बनाया था ना, उसको पूरा खोल दिया, वही पढ़ना है आपने। ठीक है, कि तुम्हारे पास वो बस्ट हो गया थी, हाँ, एकदम हम इनिशियल लेवल पे वापस से ले आए। तो यही जो है गोल्स थे हमारे इसके, कि सीक्वेंसिंग ऑफ
3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स ऑफ, या फिर कह लो नाइट्रोजनस बेसिस पेयर्स ऑफ ह्यूमन डीएनए। तब तक हमें नहीं पता था, बट हमें पता है कितने 3 बिलियन है। स्टोर करना है इस इन्फॉर्मेशन। फिर से रिपीट कर दो क्या अनीता? मैम। सोनम मैम फिर से रिपीट कर दो ये वाली लाइन। सोनम, इसमें बस मैंने इतना सा बताया इतना सा बताया है कि जो ये हमारी जो ये था ना, जहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, हम लोगों ने लास्ट में इसको क्रोमोसोम बनना हुआ देख लिया था। ठीक है, हमें जो करना है कि इस जो ये क्रोमोसोम बना है ना, इसको खोलना है। ठीक है, इसको Yes, मैम ma'am. खोलना है, तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं पूजा जी, इग्नोर इग्नोर, कोई बात नहीं, आप ही मेरी जगह बोल दिया करो। चलो, इम्प्रूव द टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। ठीक है, फिर है ट्रांसफर करना रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द अदर सेक्टर्स, फिर है एड्रेस टू द इथिकल, लीगल एंड सोशल। ये हर जगह आ जाता है, ये हमारे क्या है गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। अगला क्या है मैम? अगले आगे हमारे इनकी 2 मेजर अप्रोचेस। कौन कौन सी अप्रोचेस थी? EST और SA। ठीक है, EST मींस कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। ठीक है, कि जो हमारे जो सीक्वेंस है उनको जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, हाँ जी, उनको हमें क्या करना है? टैग करना है। फोकस्ड ऑन दी आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। मतलब क्या कि एक्सॉन्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर देना। दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशंस प्रोवाइड करना। सीक्वेंस एनोटेशन प्रोवाइड करना मतलब क्या? सीक्वेंसिंग whole set of genome containing all the coding and non coding sequence। एक हमने क्या किया? सिर्फ उनको किया जो एक्सप्रेस कर रहे थे। दूसरा हमने वो सीक्वेंस भी लिए जिसमें हमारे पास एक्सॉन्स भी हैं और मैम इंट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, बाद में उनके फंक्शंस जो हैं देखे गए, और बल्कि अभी तक आपको पता है कि इंट्रॉन्स का ऐसा एज सच कोई फंक्शन जो है वो हमें मिला है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए जी, अब हमने सब ये सब जो काम है वो किया कैसे? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस। ठीक है, चलो चलो चलो, आपस में बात करना बंद, स्टॉप स्टॉप। ठीक है, कि ये क्या है? बैक और यैक। ठीक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसके बेसिस पे ही हमने क्या किया? एक वो बनाया हुआ था कि मैम हमने कुछ इस हिसाब से अपना जो है ह्यूमंस का भी किया। क्या चीज मैम? आइसोलेट किया डीएनए को सबसे पहले सेल से। ओके मैम, हमने उन्हें कन्वर्ट किया इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स। ठीक है, डीएनए का सीक्वेंस लिया और हमने उसे रैंडम फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? उसका क्लोन कर रहे हैं। ठीक है, क्लोन इन अ होस्ट। किसमें कर रहे हैं? होस्ट में। होस्ट होस्ट हमारे में बैक्टीरिया और बैक्टीरिया और ईस्ट की हेल्प से, वेक्टर्स की हेल्प से। बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम फॉर दी एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि हम एक तो हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट है और दूसरा हमने, हाँ जी, उसका ले लिया। ठीक है, दूसरा हमने बैक्टीरिया कह लो या ईस्ट कह लो, उसका ले लिया। अब उनको हम क्या करेंगे? उसके बाद क्लोन बनाने के बाद उसे हम करेंगे सीक्वेंस। ठीक है, उसे हम करेंगे सीक्वेंस। उसके बाद सीक्वेंस करने के बाद हमने उसे करा है अरेंज प्रॉपरली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है क्या? अलाइनमेंट ऑफ द सीक्वेंस यूजिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अगर आपको रटना है इनको तो कैसे? आपको बस ये 6 स्टेप्स याद करने हैं। पहला, आपने डीएनए को, ह्यूमन से डीएनए को आइसोलेट किया। दूसरा, उनको कट करके आपने फ्रेगमेंट्स में पूरा एक जैसे ऊन का बॉल को खोला और उसको आपने काट दिया छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, कोई भी रैंडम काट दिया। और उसके बाद आपने उनको क्या कराया? क्लोनिंग कराई। थर्ड स्टेप इज योर क्लोनिंग। किसके साथ? एक नए होस्ट के साथ, वेक्टर्स को यूज करके। जैसे कि आप जो ये जो पार्ट है ये भी आप सीखोगे, मुझे पता है बहुत ज्यादा आपको नहीं पता इसके बारे में, बट नेक्स्ट क्लास में इसको आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैम आप क्या कर रहे हो? हाँ जी प्रेरणा। मैम, क्लोनिंग मतलब वही होता है ना, जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल सेम। तो क्लोनिंग बैक्टीरिया और ईस्ट में कैसे हो सकती है? क्योंकि कोई और बताएगा क्या इसका आंसर कि बैक्टीरिया और ईस्ट में क्यों हो सकती है? मैम फिर से क्वेश्चन। मैम ये भी प्रेरणा एक बार क्वेश्चन पुट अप करो। मैम ये बोल रही हूँ, क्लोन्स मतलब मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल सेम होता है ना, तो बैक्टीरिया और ईस्ट में अलग अलग जेनेटिक होगा, तो इनके क्लोनिंग कैसे हो सकती है? बताओ जी, मैं बताऊं उससे पहले आप में से कोई बताना चाहे तो। मैम मैं गेस करूं? मैम क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसलिए क्लोनिंग हो जाती है।
मैम इनके जीन्स को सेम कर देते हैं जो हमारी लगता है फ्रेगमेंट। थोड़ा सा ठीक हो। दूसरा रीजन, क्वेश्चन प्रेरणा आपने एक वर्ड सुना है मैम प्लाज्मिड। सिंगल प्रेजेंट ही Yes, इसमें ma'am, इन्वॉल्व होता है, इसीलिए सिंगल क्या होता है अभय? पेरेंट इन्वॉल्व होता है ना, तो इसलिए क्लोनिंग मैम उससे कह सकते हैं, क्योंकि डीएनए ना तो एक ना ही कॉपी हुआ है। अभय, आप उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर मत करो, रिप्रोडक्शन से इसको नहीं लेके आना है। प्लाज्मिड समझते हो आप लोग? यस Yes, मैम, ma'am. मैम स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है ना। मैम स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। तो यहाँ पे हमारे ना बैक्टीरिया के साथ और ईस्ट के साथ ना एक बहुत अच्छी स्पेशलिटी होती है, ठीक है, कि हम यूजुअली क्या होता है ना, इसका अगर आपने जो डायग्राम देखा होगा कि हमारा ये रहा बैक्टीरिया या ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे इसके पास अंदर इसका खुद का क्रोमोसोम है और साथ में होता है प्लाज्मिड। हमने क्या किया, अपना वाला जो डीएनए था, सपोज कर लो मैंने ये कोई और डायग्राम नहीं याद आ रहा मुझे, अभी इसी के थ्रू सोच लो, इसी के थ्रू हमने अपना वाला जो डीएनए फ्रेगमेंट था, ये हमारा ही वाला है, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज का नहीं है, ये हमारा है, हमने इसको इंसर्ट करा दिया। अब इनके अंदर ना एक प्रॉपर्टी होती है, आपने प्रेरणा सुना है ये लाइसोजेनिक एंड लाइटिक वाला, यस मैम। ठीक है, Break- यहाँ पे ना यही चीज अप्लाई होगी, ठीक है, यहाँ पे ये चीज अप्लाई होगी कि ये हमारा क्या करेगा, हमारा जब जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आता है ना, तो ये क्या करता है कि इन होस्ट के जो जेनेटिक मटेरियल है सबसे पहले उसको खत्म कर देता है, ठीक है, होस्ट का जेनेटिक मटेरियल को कंप्लीटली मार देता है, और यहाँ पे क्या करेगा, खुद का जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लेगा, अपना मेन सोर्स रखेगा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के, ठीक है, इस पर्टिकुलर अब जो ये था हमारा, ये है, अब इसके अंदर किसका जेनेटिक मटेरियल है, ह्यूमंस का। क्या अब आप उसको स्टडी कर सकते हो? यस मैम। क्यों प्रेरणा, है ना, आप उसको स्टडी कर सकते हो, बिकॉज ये जो हमारा डीएनए गया वो अपनी यहाँ पे कॉपी बना सकता है, ठीक है प्रेरणा। यहाँ पे क्लोनिंग का मतलब ये, ओके मैम। यहाँ पे क्लोनिंग का मतलब ये हुआ। तो पहला स्टेप हमारा हुआ आइसोलेशन, दूसरा है कन्वर्ट। होता है क्या रिबा? अरीबा आपकी ना आवाज पूरी कट रही है, आप प्लीज एक बार लिख दो उसे, या मेरे एंड में कट रही थी, आई गेस नो सबके मैम। लिए, यस मैम। हाँ किसी को भी सुनाई नहीं पड़ रहा होगा ये, ठीक है। चलो फिर फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, फोर्थ स्टेप है मैम हमारा इसका सीक्वेंस करना, ठीक है, हमारा जो वो था, जो डीएनए फ्रेगमेंट था वो हमारे होस्ट में आ गया, अब उसे हम सीक्वेंस कर देंगे। अरीबा लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल क्या होती है, ये मैंने आपको कौन से चैप्टर में पढ़ाया है, पहले चैप्टर में पढ़ाया है शायद, राइट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में। अगर एक बार अरीबा आपको नहीं मिले तो आप मुझे बताना, मैं एक बार आपको वहां से लाके दूंगी, बट अभी के लिए क्लास को थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, है ना अरीबा, ठीक है, क्योंकि ये छोटी सी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल, ये दो तरीके की साइकिल हमने पढ़ी हुई है बहुत डिटेल में, बट कोई बात नहीं, हम जो है नेक्स्ट जो क्लास में है उसको लेके आपके लिए आ जाऊंगी, बिकॉज डायग्राम अगर अब तक नहीं होगा तब तक आपको समझ में कुछ नहीं आएगी, मैं अगर वर्बली भी ऐसा समझा दूं तो। चलो जी, तीसरा है फिफ्थ स्टेप आ जाएगा, क्या हमारा जो वो डीएनए सीक्वेंस हो गया था फ्रेगमेंट्स, उनको हम अरेंज करेंगे साइज वाइज या किससे भी बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग रीजन्स, और लास्ट में हम उसको अपने अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंस को कंप्यूटर से, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स की हेल्प से उन्हें एक लाइन में ले आएंगे, ठीक है, यही पूरा है हमारा इसका प्रोसीजर, ठीक जी। ये देखो जी, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोमोसोम्स को पूरा खोला और ये पूरे सीक्वेंस को यहाँ पे ऐसे करके अलाइन कर देगा, ठीक। चलो जी, क्या है कहानी आगे थोड़ी सी और देख लेते हैं। Sanger has also developed a method for sequencing of amino acid and protein. Okay जी मैम, DNA is converted to random fragments as there are technical limitations in the sequencing of very long pieces of DNA. क्योंकि हम बहुत सारे पीसेस, मतलब इतना लंबा सीक्वेंस को नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, सबको काट देते हैं, ठीक है। HGP was closely associated with bioinformatics, हमें पता है ये बात कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी किसमें आता है, कंप्यूटर्स में आता है, बट हमने क्या ह्यूमंस का लिया, लिविंग का लिया है, तो इसलिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोला जाता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ, वही जो मैंने अभी बोला, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की अगर आपको कभी डेफिनेशन समझनी हो तो, ऑफ द 23 chromosomes
22 ऑटोसोम्स एंड XY। द लास्ट सीक्वेंस 1 इज क्रोमोसोम 1, जिसको हमने किसमें किया था, 2006 में। ठीक है, लास्ट जो है इसको किया गया है। जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑन द जीनोम वर जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब आप लोग पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब भी जानते हो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उसका मतलब भी बहुत अच्छे से जानते हो, एंड कुछ कुछ डीएनए सीक्वेंस का मतलब भी जानते हो। आप सारे के सारे इन सब चीजों का समझ में आता है आपको। डीएनए सीक्वेंसिंग ऑल्सो हैव बीन डन इन बैक्टीरिया, ईस्ट, सी एलिगेंस। ठीक है, सी एलिगेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट अभी आपके काम में नहीं आएगा, जो कि एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड्स है। ड्रोसोफिला प्लांट्स, इन सब की भी पहले से की जा चुकी है, बट अभी रिसेंटली कौन सा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमंस की जो है। फिर है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स में क्या है, ये आगे बस इसके साइलेंट फीचर्स और क्लास हमारी एंड। आई गेस 2 ही पेज का है, 3 पेज का है, फटाफट पढ़ लेते हैं। मैम एप्लीकेशन भी तो है। इसी में एप्लीकेशन आ जाएंगे क्या? नो मैम, एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस। एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, वो मैं एनसीईआरटी से उठा लाऊंगी। चलो, इसमें तो 9 है। ह्यूमन जीनोम में कितने हैं, कितने होते हैं, 3164 मिलियन नाइट्रोजनस बेसेस हैं। यस मैम, ये नंबर आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, लगभग 30,000। स्टार्टिंग में किसी ने शायद बच्चे ने बोला भी था, शायद ऋतु ने बोला था। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस। मैम 3000 बेसिस से रखा बुक में। नंबर ऑफ जीन्स की बात कर रही हूँ 30,000, एंड 3000 बेसेस की ही तो बात कर रही हूँ अब है। ओके, और मैम मुझे लगा 3000 बेसिस होते हैं ना। कोई ना जी, हो जाता है कंफ्यूजन। लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन कौन सा है, डिस्ट्रोफिन। ये जो है आपसे पूछ लिया जाता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। और वैसे ही जो है इनके पास कितने 2.4 मिलियन बेसेस प्रेजेंट होते हैं लार्जेस्ट नोन जीन के ऊपर, मतलब डिस्ट्रोफिन के ऊपर इतने प्रेजेंट होते हैं। 99.9% नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर सेम इन ऑल पीपल। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। ओनली 0.1% दैट इज योर 3 × 10⁶ जो बेस पेयर्स हैं वो ही हमारे इसमें डिफरेंसेस लाते हैं। तो जो हमारी पूरी बॉडी में कितने, जस्ट 0.1%, और 0.1% का मतलब है 3 × 10⁶ बेस पेयर। ये नंबर भी आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। चलिए जी, फंक्शन ऑफ ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स अभी भी अननोन है। बीपी का मतलब क्या है? हाँ जी बेस पेयर। पूनम जी, बेस पेयर। ठीक है, हाँ जी बेस पेयर। देखो जी, बाकी क्लासेस बता रही है। क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन्स कितने, 2968। वाई में सबसे कम है 231। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर द प्रोटीन। जस्ट 2% से भी कम ही है जो कि प्रोटीन के कोड को कोड करेंगे। अरीबा आप ना बोला मत करिए, आप लिखा करिए। सच में आपकी आवाज ना बहुत कट के आ रही है, आप किसी दिन क्लास में, ठीक है? आप लिख दिया करो बच्चे, मैं आपका मैसेज तो पढ़ ही देती हूँ, है ना। चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाले पार्ट्स ये भी पढ़ लो। वेरी लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस। हमें पता है ये बात। दीज आर द स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो जीनोम प्रोजेक्ट है, जीनोम जो है वो रिपीटेड है। दे हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, कोई कोडिंग फंक्शन नहीं है। They shed light on chromosome structures, dynamics, and evolution. ठीक है, last but not the least, about 1.4 million locations have single basis DNA differences, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, SNP, single nucleotide polymorphism, SNPs. ठीक है, this help to find the chromosomal location for the disease associated and tracing के लिए भी। अब इससे जो रिलेटेड है ना, ये अगर पॉइंट लग रहा हो कि मैम बहुत जल्दी निपट गया, बट ये पॉइंट्स आपका नेक्स्ट क्लास में पूरा काम आएगा, डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जो कि हमारा अगला टॉपिक भी कराओगे? हाँ जी, ये टॉपिक कराएंगे, आज नहीं बट कल। नो मैम, इसके पहले भी तो है क्या एप्लीकेशन वाला फ्यूचर चैलेंज? हाँ जी अभय जी, मैं ले आऊंगी एप्लीकेशंस वाला भी, काहे घबरा रहे हैं। ओके मैम। हाँ जी, चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड जो बच्चे प्लीज रह गए हैं, जिनके मार्क्स